गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज फिर से हम लोग करने वाले हैं उत्पाद सिपाही हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें से हम लोग करेंगे टॉप 51 से लेकर 100 क्वेश्चन करें, मतलब 50 क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहेगा उत्पाद सिपाही हिंदी, जिसमें से मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग 2 करने वाले हैं। इससे पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। आज करेंगे झारखंड एक्साइज पुलिस का हिंदी का, तो जो रीजनल पेपर हिंदी रखे हैं तो उसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और यहाँ से यहाँ तक 50 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से करेंगे 51 से। तो चलिए आज का पहला प्रश्नों के साथ और आगे बढ़ते हैं। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा कौन सा आपका सही होता है, ठीक है। चलिए, संगीतकार अधिकांश कौन से लोग होते हैं? पहला ऑप्शन है मुख्य गायक के छोटे भाई, चेले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी होते हैं। तो आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सारा का सारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे? तो बताइए कितने ओपन सिनेमा घर थे? पहला ऑप्शन 2, 1, 3 या 4। चलिए, तो सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कितना 2 सिनेमा घर थे। अगला क्वेश्चन कहते हैं, कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा कराया जाता था? नगर मंत्री के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा, नगर निगम के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तो नगर पालिका के द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, नगर पालिका में मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगाई जाती थी? नेताजी की, गांधी जी की, सरदार पटेल के या गुरु जी की? तो किन की मूर्तिमां लगाई जाती है? तो आपका नेताजी के। तो आप लोग पढ़े होंगे नेताजी का चश्मा, तो उससे ये सारा क्वेश्चन है। नाना साहब ने खीरों का स्वाद किस प्रकार से क्या था आप बताइए? खाकर क्या था? चाट कर क्या था? सूंघकर या देखकर? तो ये क्वेश्चन भी था, जब ट्रेन में वो लोग सफ़र करते थे उसी के दौरान ये जो हुआ था, ज़िक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सूंघकर, तो क्या कहते हैं? सूंघकर। चलिए, अगला है नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार किया था? वही क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सूंघकर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 56, नवाब साहब ने खीरे का इस्तेमाल करने से इस तरीके को नहीं करने के इस तरीकों को लेखक से संतुष्ट होने का कौन-सा तरीका बताया था? सूक्ष्म तरीका, नसीब तरीका, एक्स्ट्रा बेस्ट या ये सभी? तो कौन-सा तरीका बताया था? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, सारा का सारा तरीका बताया था। अगला क्वेश्चन 57, लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों का कटाक्ष किया था? तो बताइए, ज़मीनी लोगों पर, सामाजिक लोगों पर, बनावटी लोगों पर या शिक्षित लोगों पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनावटी लोगों पर। क्वेश्चन 58, कामिल बुल्के के मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था? पिताजी का, भाई का या दोनों का? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके प्रति लगाव नहीं था, अधिक लगाव? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? दोनों के प्रति लगाव नहीं था। अगला है, कामिल बुल्के के पिता का पेशा क्या था? कृषि करते थे, लेखन करते थे, वकालत करते थे या व्यवसाय करते थे? चलिए थोड़ा धीरे ही करेंगे, अब लोग बताइए। क्या करते थे? व्यवसाय करते थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, कामिल बुल्के की बहन कैसी थी? सख्त और जिद्दी थी, नरम और मिलनसार थी, सख्त और नम्र थी, इनमें से कोई नहीं थी। किस प्रकार की थी? सख्त और जिद्दी। नेक्स्ट 61, इसमें पूछा गया अजमेर अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? पहले आप भोपाल में रहते थे, मंदरोस में रहते थे, जबलपुर में रहते थे, इंदौर में रहते थे? चलिए बताइए। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ रहते थे? इंदौर रहते थे। अगला क्वेश्चन करेंगे, मन्नू भंडारी के पिता इंदौर से अजमेर क्यों आए थे? बताइए इंदौर से अजमेर आने का क्या कारण था? स्थानांतरण और उसके कारण, शिक्षण उद्देश्य से आए थे, आर्थिक समस्या के कारण आए थे या दंगों के कारण आए थे? तो किस कारण ये आते थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक समस्या के कारण वो यहाँ आए थे। क्वेश्चन नंबर 64, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचना वाली कुल क्या पूछा है? कुल कितने खंडों में प्रकाशित किया था? तो कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? 10 खंडों में, 13 खंडों में, 12 खंडों में या 15 खंडों में? चलिए, तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठित किया था? कौन सा प्रतिष्ठित किया था? पूर्वी, अवधी, मगधी या खड़ी बोली? तो कौन सी बोली? ऑप्शन नंबर डी,
तो खरी बोली हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हिंदी में पहली बार समालोचन को स्थापित करने का श्रेय किससे जाता है? पंत जी को, प्रसाद जी को, निराला जी को या द्विवेदी जी को? ऑप्शन नंबर डी, तो द्विवेदी जी को। अगला क्वेश्चन 67। नौबत खाने में इबावत या किस प्रसिद्ध व्यक्ति के आधारित है? रचना है बताना। हसरत अली खां के द्वारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा, जाकिर हुसैन के द्वारा या पंडित जरासन के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है? शहनाई वादन, बांसुरी वादन, गायन से या नृत्य से? आपको बताना इससे इसका संबंध किससे है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई वादन। नेक्स्ट है, पंचगंगा घाट का कौन सा मंदिर स्थित है? तो पंचगंगा घाट में कौन सा मंदिर स्थित है? महावीर मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है या सूर्य मंदिर है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बालाजी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70। भदंत आनंद कौशल्य का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए इसका जन्म कहाँ हुआ था? मैदानपुर में, महेशतर में, रेवाड़ में या स्वाहान ग्राम में? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? स्वाहान ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 71। स्वाहान ग्राम कहाँ स्थित है? पलामू जिला में है, अम्बा जिला में है, मदनौस जिला में है या गोरखपुर के जिला में है? ये कहाँ का जिला है बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। कहाँ हो जाएगा? अम्बा जिला, तो ऑप्शन नंबर बी, अम्बा जिला। क्वेश्चन नंबर 72। क्या है? भदंत आनंद कौशल्य के बचपन का नाम क्या था? रामबेला, नरेंद्र दत्त, हरनादास या मोहनदास? तो सी हो जाएगा हरनादास, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 73। हिरोशिमा की घटना निम्न में से किसकी भयानक दुरुपयोग का है? विज्ञान का, प्राकृतिक का, उद्योग का या काल कारखाने का? चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसमें पूछा गया बिहारस का विपरीत अर्थ बताना था। व्याकरण से क्वेश्चन आ गया। इंद्र, समुद्र, उल्लास या आकाश? तो बताना बिहायस क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, आकाश। अगला है, आदि से लेकर अंत तक क्या है? तत्पुरांत है, अद्योपांत है, अनंत है या अभिभाव है? क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब है अधोपातन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी अधोपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 76। राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है तो जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, तो क्या है? एक बार संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए क्या है ये? तो ये एक प्रकार का क्या है? मिश्र वाक्य है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 20, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है अव्यव। अव्यव किसे कहते हैं? विकारी शब्द को कहते हैं, अभिकारी शब्द को कहते हैं, या दोनों को कहते हैं, या दोनों में से किसी को नहीं कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अभिकारी शब्द को हम अव्यव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कार्यालय ज्ञापन में किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है? पहले का, दूसरे का या पांचवे का या आखिरी का? तो किसका क्रमांक नहीं लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, तो पहले का क्रमांक नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित? कौन सा संज्ञा है आपको बताना है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो हवा, वर्षा, आग या समाचार? चलिए, ऑप्शन नंबर इसका डी, तो क्या हो जाएगा? समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम का विकार शब्द है, तो सर्वनाम का विकार शब्द बताना है। लिंग, वचन, कारक या तीनों? क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, लिंग। नेक्स्ट है, कोई बैठा है, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसमें बता गुणवाचक विशेषण कौन सा है? क्या गुना, नया, तीन या कुछ? कौन सा हो जाएगा? नया, तो नया क्या है? एक बार का गुणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, 83 का सही आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 ठीक है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो व्यापार का फल कर्ता पर यार क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया,
सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या परिणार्थक क्रिया? बताइए उसको क्या कहते हैं हम? आपको बताइए। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होगा? फल पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। तो जिस क्रिया का व्यापार फल पे पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, वह घर से बाहर गया। तो इस वाक्य में कौन-सा कारक है? तो बाहर जाया गया, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या अपदान कारक है? तो घर से बाहर गया, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह का स्टेटमेंट हम लोग पढ़े होंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो करण से। नेक्स्ट देखते हैं 86, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द का किस कारक में है बताना। करण कारण है, संपादान कारण है, संबंध कारण है या अधिकरण? तो बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो हो जाएगा अधिकरण कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास? तिरंगा बताइए। तिरंगा क्या है? तीन रंगों का समास। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? तो आपका काउंट करने वाला था द्विगु समास। द्विगु समास देखिए, द्वंद्व मतलब क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा जिसमें से झगड़ा दिखाई देता है, जैसे माता पिता, रात दिन, ये ठीक है। अव्ययभाव जानते हैं, कर्मधारय मतलब इसमें बोलेगा है जो, तो है जो जब भी बोलेगा कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास मतलब संख्यावाचक, तो इसको कहते हैं संख्यावाचक, याद रखना है। जिस समाज में पहले या बाद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, देखो पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, उसको कहते हैं अव्ययभाव समाज, बहुव्रीहि समाज, द्वंद्व समाज या कर्मधारय समाज? बताइए। तो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समाज। तो पहले और बाद में कोई पद समान नहीं है, तो इसमें तीसरा पद समान होता है। इसमें क्या है? तीसरा पद। तो जिसका शब्द का तीसरा पद समान होता है उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समाज। हम आगे शब्द तो बता ही दिए हैं। निकला है, आँख का नीर ढलना, तो मतलब आँख का नीर ढल जाता, मतलब मरते समय आँसू बहाना, निर्जय होना, निःशुल्क हो जाना या निष्प्रभ हो जाना? बताइए। क्या होगा? निर्जल हो जाना, तो आँख का निर्झरना मतलब निर्जल हो जाना। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है, नई ज़मीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, तो सही चयन करना। तो नई ज़मीन तोड़ना, पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग करना या बड़े लकीर खींचना? तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तो अनूठा प्रयोग करना। अगला है 91, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद संज्ञा किसके लिए भेंट के लिए अंतर्गत आता है? तो बताएं, जयचंदों की कमी नहीं है तो किसके लिए यूज है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो एक प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो इस वाक्य में विषय बताना है। तो क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है, तो विषय क्या हो जाएगा बताइए? वह हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, उपासक हो जाएगा या हो जाएगा? क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 93, इसमें बोलता है, यह गाय अधिक दूध देती है। तो इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या किसी की नहीं? तो बताइए, वो अधिक दूध देती है तो किसकी विशेषता बता रहा है? चलिए, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूध देने की विशेषता बता रहा है। 94, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया है, निर्धनता है, बुढ़ापा है या दुर्घटना? तो पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द क्या था? ऑप्शन नंबर बी, तो निर्धनता हो जाएगा। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा निर्धनता। अगला है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा नहीं है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा नहीं है? मोटा मोटी, धोबा धोबी, दादा दानी या तेला तेली? तो बताइए कौन सा जोड़ा नहीं है, ये पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर? दाता दानी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, स्वर्गदाता मतलब स्वर्गगत, स्वर्गगत मतलब तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व है? तो स्वर्गगत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, तो यह एक प्रकार तत्पुरुष समास है। 97, कमल नयन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के आगे रोना। तो अंधे के आगे रोना मतलब मुहावरा बताना है। निर्धनी से दया की याचना करना, पश्चाताप करना, काम बिगड़ जाने पर दुखी होना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? अंधे के आगे रोके जाकर क्या फायदा होगा? आपको कुछ होगा? मतलब कि जो निर्दलीय है उससे कुछ भी मांग का कोई फायदा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99, अंधेरे का दीपक मतलब क्या था? अनपढ़ व्यक्ति, आशा का स्रोत, इकलौता पुत्र या शोषित
को न्याय दिलाना। तो अंधेरे का दीपक मतलब क्या होता है? जो अंधेरे का दीपक मतलब उसका एकमात्र ही सहारा मतलब उसका एकलौता पुत्र। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। संज्ञा के भेद लिखिए। हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है। बताना हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है तो बताइए क्या है? हिमालय आपको बताना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो एक प्रकार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हिमालय क्या पूरी हिमालय को बताता है तो ये एक प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज जो है उत्पाद सिपाही का हम लोग ठीक है? तो उत्पाद सिपाही तो उत्पाद सिपाही का हम लोग हिंदी का ठीक है? तो हिंदी का आज मतलब इसका मॉक टेस्ट जो है पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो आएगा पार्ट 3 आएगा जिसमें से और भी अन्य जितना भी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब लाएँगे जो आपको एग्ज़ाम को ये बहुत उपयोगी रहेगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग क्या करें लाइक कीजिएगा, ठीक है? शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और नीचे यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है? यदि ये वाला पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल इसमें डाल देते हैं साथ में। अब ये भी ध्यान रखिएगा टेलीग्राम चैनल साथ में है तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो टेलीग्राम से जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी पीडीएफ है, उससे या पीडीएफ अपने से भी लगाइएगा, जो डाउट लगेगा फिर वीडियो में आके अपना देख सकते हैं। तो ये खुद से प्रैक्टिस करिएगा इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।